मैं फरजान और हम लोग ने स्टार्ट की थी फिजिक्स न्यूमेरिकल 12th क्लास। तो न्यूमेरिकल सीरीज में हमारे पास आज का क्वेश्चन है रेजिस्टेंस से रिलेटेड और हम क्वेश्चन को एक बार जल्दी से देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो अ सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ। एक सिलेंड्रिकल वायर जिसको आपने स्ट्रेच किया उसकी लेंथ को इंक्रीज किया बाय 10%। आपने एक सिलेंड्रिकल वायर की लेंथ को इंक्रीज किया है 10%। वो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंथ को 10% इंक्रीज किया, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, कि आपको उसकी अब जो परसेंटेज चेंज हुई है वो निकालनी है। तो हम एक बात तो ध्यान रखिए कि लेंथ को स्ट्रेच करेंगे, आप लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो आपने लेंथ जो है वो चेंज की है वो परसेंटेज में चेंज की है। अभी लेंथ को आपने हाफ या डबल नहीं किया है, आपने लेंथ को परसेंटेज वाइज चेंज किया। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें एज्यूम करना पड़ेगी, जैसे कि हमारे पास जो इनिशियल लेंथ है, हमारे पास जो इनिशियल लेंथ है वो कितनी है, एल लेंथ। तो इनिशियल लेंथ हमने कंसीडर की कि हमारे पास है एल। तो अगर हम फाइनल लेंथ निकालना चाहें, अगर हम उस वायर की फाइनल लेंथ निकालना चाहें तो फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, एल डैश। और वो एल डैश है कितना, आपने इनिशियल का 10% इंक्रीज किया है, मतलब जो इनिशियल थी वो तो है प्लस 10% ऑफ इनिशियल। ये बात बहुत ध्यान समझिएगा कि इनिशियल थी वो तो है रहेगी, साथ ही साथ उस इनिशियल का 10%। तो हमारे पास जो फाइनल लेंथ आएगी एल डैश वो आ जाएगी इनिशियल लेंथ एल प्लस 10% ऑफ इनिशियल लेंथ। ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है यहाँ पर कि जब आप लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो इस वायर की जो लेंथ है वो तो इसमें मेंटेन रहेगी। आपने इसको स्ट्रेच किया तो पुरानी वाली लेंथ एल और प्लस जो भी आपने परसेंटेज चेंज किया वो परसेंटेज चेंज यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो हम फाइनल लेंथ जब एल डैश निकालेंगे तो वो भी एल प्लस 10% ऑफ एल। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब एल प्लस 10% कितना हो जाएगा, 10% काटकर नीचे डिनोमिनेटर में 100 लगाएंगे ऑफ, और ये एल 0 से 0 कैंसिल, कितना बचेगा, तो एल प्लस कितना बचेगा हमारे पास, ये बचा 1/10। 1/10 का मतलब है 0.01 है। अब देखिए जरा इधर हमारे पास फाइनल लेंथ होने वाली कितनी है, फाइनल लेंथ एल डैश इक्वल्स, ये देखिए 1L और 0.1 है, तो हमारे पास आ जाएगी 1.1L। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? इनिशियल लेंथ हमारे पास कितनी थी, इनिशियल लेंथ थी हमारे पास एल और फाइनल लेंथ निकल के आई है हमारे पास 1.1L। मतलब कि जितनी इनिशियल थी उसका 10% करके हमने इनिशियल लेंथ में ही ऐड कर दिया है। दूसरी बात आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आपको पहले भी बताया गया था कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगी, तो उस टर्म का ही यूज करेंगे। तो हमारे पास एल डैश का जो रिलेशन है एल के साथ वो आ चुका है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम मिलने का तरीका वही है, इनिशियल वॉल्यूम को लिखेंगे एल, फाइनल वॉल्यूम को लिखेंगे ए डैश और एल डैश। तरीका आपको फिर से पता है, आप एरिया और लेंथ को सेपरेट कर लेंगे तो a ओवर a डैश इक्वल्स l डैश ओवर l। अब आप बताइए जरा l डैश की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1.1L। तो आप l डैश की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 1.1L और ये अपॉन में l पहले से निकाल लो, l से l कैंसिल, तो हमारे पास ये जो रेशो आ रहा है ये आ रहा है 1.1। तो आपको याद रखना है ये रेशो आपके पास जो आ रहा कि हमारे पास a ओवर a डैश इक्वल्स l डैश ओवर l, ये दोनों आ रहे हैं 1.1। फिर हम क्या करते हैं, हम लेंथ और एरिया का जो रेशियो निकाला है जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहता है, उसके बाद आप निकालते हैं चेंज इन, आप निकालेंगे सीधे रेजिस्टेंस। क्या निकालेंगे आप सीधे रेजिस्टेंस। अच्छा एक चीज और भी है, हम अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला रहेगा रेजिस्टेंस के लिए r डैश ओवर r इक्वल्स r डैश कितना हो जाएगा, रो l डैश ओवर a डैश, और इस r को रेसिप्रोकल में ले जाएंगे तो वो हो जाएगा सीधे हमारे पास a ओवर रो l। इस r की वैल्यू को जो यहाँ लिखते हैं उसको सीधे रेसिप्रोकल में लेकर चले गए, तो रो से रो कैंसिल हो गया हमारे पास। अब बच कितना रहा, देखिए हमारे पास बचा a ओवर a डैश और मल्टीप्लाई बाय l डैश ओवर l। फिर से वही चीज जो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास हुआ था कि एरिया का रेशियो और लेंथ का रेसिप्रोकल रेशियो आ गया उसका, जो हमने पहले से निकाल रखे हैं। a ओवर a डैश कितना है, a ओवर a डैश है 1.1 और l डैश ओवर l भी कितना है 1.1। तो हमारे पास जो r डैश ओवर r आया है, ये r डैश ओवर r कितना आया आपके पास, जरा बताएं, 1.1 और 1.1 मतलब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। डेसिमल्स टोटल 2 डिजिट्स के बाद लगे, तो यहाँ भी टोटल 2 डिजिट्स के बाद लगा देंगे। अब आप एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए, इन्होंने आपसे नहीं बोला कि आप न्यू रेजिस्टेंस बताइए,
इन्होंने आपको सीधे बोला है कि परसेंटेज चेंज बतानी है आपको। अगर ये पूछते आपसे कि न्यू रेजिस्टेंस बताइए तो आप लिखते R डैश इक्वल्स 1.21 R, ये आपका आंसर होगा। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये बोले आपसे परसेंटेज चेंज बताना है। तो आपके पास अगर ये रेशियो आ गया है तो आप परसेंटेज चेंज बहुत आराम से बता सकते हैं। तरीका अपना वही रहता है, परसेंटेज चेंज इन R। किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज आप लिखते हैं डेल्टा R ओवर R इंटू 100। उस क्वांटिटी में जितना भी चेंज हो रहा है वो लिखेंगे और इनिशियल, अच्छा हम उसको क्या लिखते हैं R डैश माइनस R डैश माइनस R, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखेंगे आप R, और मल्टीप्लाई में कौन रहेगा बाहर, मल्टीप्लाई में बाहर रहेगा 100। इस चेंज इन रेजिस्टेंस को R डैश माइनस R लिख दिया हमने। अब जरा एक बात बताइए, क्या ये जो R डिनोमिनेटर में इसको हम सेपरेट कर सकते हैं हर न्यूमरेटर के साथ? तो हमारे पास आ जाएगा R डैश ओवर R, इस R को एक बार फर्स्ट टर्म के साथ, फिर माइनस R ओवर R, और साथ में बाहर लगा रहेगा हमारे पास 100। अब जरा आप बताइए R डैश ओवर R की कोई वैल्यू आपके पास है? R डैश ओवर R अभी हमने निकाला था, तो हमारे पास R डैश ओवर R है 1.21, तो हम इसको लिखेंगे 1.21 माइनस, ये R से R कैंसिल, तो R से R कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा और बाहर मल्टीप्लाई में 100। अब जरा आप बताएं जल्दी से, 1.21 माइनस 1 कितना बचा? 1.21 माइनस 1 कितना बचेगा हमारे पास? ये बचेगा 0.21 और बाहर मल्टीप्लाई में 100। अब 100 मल्टीप्लाई में 0.21 तो हमारे पास आ जाएगा 21% आंसर। तो जब हमने वायर की लेंथ को 10% इंक्रीज किया है तो हमारे पास जो चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा परसेंटेज में वो आएगा 21%। अब एक चीज आपको फिर से यहाँ पर ध्यान रखनी है, जहाँ पे हमने निकाली थी फाइनल लेंथ, तो आपको क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना है। क्वेश्चन को आपसे कह रहे हैं कि सिलेंड्रिकल वायर है, इसको जिसकी लेंथ को इंक्रीज करा गया और कितने परसेंट इंक्रीज किया गया? 10% इंक्रीज किया गया। साथ ही साथ वो आपसे कह रहे हैं कि बताइए कितना परसेंटेज चेंज हो जाएगा उसकी रेजिस्टेंस में। तो आपने इनिशियल रेजिस्टेंस को L कंसीडर कर लिया, उसके बाद आपने बोला कि भाई फाइनल रेजिस्टेंस L डैश है, जो कि इनिशियल का 10% होगी। इनिशियल का 10% सिर्फ नहीं लेना है, आपको इनिशियल का 10% लेकर उसको इनिशियल में ऐड करना है। मान लीजिए आपकी एज अभी 10 साल है, तो अगले 2 साल के बाद आपकी एज 12 साल होगी या 2 साल होगी, तो आपने 2 साल को 10 साल में ऐड किया हुआ है। वैसे ही जो भी आपकी परसेंटेज चेंज होगी लेंथ की, आप उसको ओरिजिनल लेंथ में ऐड करेंगे, उसके बाद आप निकाल लेंगे फाइनल लेंथ। अब आपको पता है आपने लेंथ फाइनल लेंथ निकाल ली है, तो उसके बाद आपको वॉल्यूम इक्वल करके वैसे ही सेपरेट कर लेना है, और उसके बाद आपने रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो निकालना है। वहां से रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल के हम फाइनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन यहाँ आपसे फाइनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो आपने इस रेशियो को यहाँ पर ऐसे ही मेंटेन रखा है, और फिर आपने जब परसेंटेज चेंज निकाली तो आपने उस रेशियो का यहाँ पर यूज कर लिया। तो हमारे पास जो आंसर आया है कि 10% लेंथ इंक्रीज करने पर परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, तो वो 21% है। अब एक छोटा मोटा क्वेश्चन आपके घर बैठने के लिए, और वो क्वेश्चन है कि अगर आप किसी वायर की लेंथ को 0.1% इंक्रीज कर रहे हैं, 0.1% इंक्रीज कर रहे हैं, तो बताइए परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।